नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर खुद लिख दिया, अब इससे बड़ी गवाही और कौन। एप्स्टीन फाइल को दबा करके ट्रंप किसी को चोक कर रहे हैं ना इस देश में, वैसे ही किसी तरह का फाइल दबा के नीतीश जी को भी चोक किया जा रहा है। 2025 से 30 फिर से नीतीश जब बोल रहे थे, अभी 5 महीने तक उनको आप लोगों ने बनने नहीं दिया। राज्यसभा भेज दिया नीतीश कुमार को, सीएम का कुर्सी छीन के राज्यसभा। ये प्रोग्रेस होता है क्या? ये डिमोशन है ये या प्रमोशन है? आप तो खुद इतनी बड़ी पत्रकार है, आप नहीं बता पाएंगे प्रमोशन है या डिमोशन है। तो 89 विधायक जीत कर आए भारतीय जनता पार्टी के, बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, अगर अपना मुख्यमंत्री बना लेती है, दिक्कत कहाँ है? क्यों ये सपने दिखाए है बिहार के लोगों ने वोट किसी और के नाम? आप ही नीतीश कुमार को कहते हुए दिखाई दे रहे थे ना कि खटारा बस है। नीतीश कुमार बिहार चलाने की स्थिति में नहीं है, ये आप ही पूरे चुनाव पर नैरेटिव बनाते दिखाई दिए। तो इसका मतलब ये है कि आप एक तरीके से एक नेता जो इस उम्र के पड़ाव पर आ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नए डिबेट वीडियो में। दोस्तों, जब से नीतीश कुमार ने ट्वीट किया कि मैं सीएम का पद छोड़ रहा हूं और जा रहा हूं दिल्ली, तब से एक अलग ही माहौल बन गया है। विपक्ष पूरी तरह से तिलमिला उठा है, जहां की दोस्तों उनको तिलमिलाना ही नहीं चाहिए। ये आरजेडी वाले सिखा रहे हैं नीतीश कुमार और बीजेपी को राजनीति, जिनको खुद सीट आती है 25 और मिले हैं कांग्रेस से जिसको आती है 5, और ये चले हैं नीतीश कुमार को राजनीति सिखाने के लिए। जब नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट करके कह दिया कि मैं सीएम का पद छोड़ रहा हूं, तब इस पर कोई मुद्दा ही नहीं बनना चाहिए। लेकिन कुछ एंकर और कुछ विपक्ष के अंदर ऐसी चुल मची है कि दोस्तों बात पर ये लोग इस तरह की बात करते हैं। आज का यह डिबेट काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से अंत तक देखिए। जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता ने इन सभी को जलील किया है, देखकर मजा आ गया। दोस्तों, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखने से पहले लाइक कर लीजिए। तो आइए बिना देर के आज इस डिबेट को शुरू करते हैं। नीतीश कुमार जी जब इंडिया अलायंस का पार्ट थे तो देश का प्रधानमंत्री बनना उनका सपना था। वो कोई एस्पिरेशनल सपना हो सकता है, पर बिहार में जब वो सीएम है तो राज्यसभा जाना सपना हो जाता है एनडीए के साथ होने पर। ये अजीब, आपको विचित्र नहीं लग रहा है क्या? किसको दरअसल आप इसमें जानबूझकर कुछ विचित्र खोजने की कोशिश कर रहे हैं? ना, अगर विचित्र हम खोज रहे होते तो यहाँ पर जेडीयू प्रवक्ता न मौजूद होते, खुशी सेलिब्रेट कर रहे होते। सुबह से तो जेडीयू के पार्टी ऑफिस में एक तरह से मातम का माहौल है, सब चुप है। यहाँ तो जेडीयू के नेता बैठे हुए हैं, प्रवक्ता को खुशी जग जाहिर करनी चाहिए थी। इनफैक्ट अगर आप सर्च करवा सकते हैं, मैंने तो इसका पुख्ता जानकारी हासिल किया तब बता रही हूँ। नीतीश जी के परिवार वाले पूरी तरह नाखुश हैं। उनके बहनोई तो कह रहे हैं भाजपा वालों ने नीतीश जी को बिहार से अलग करके एक तरीके से बिहार को विधवा बना दिया। उनकी 2 बहनें हैं, उनका तबियत खराब। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर खुद लिख दिया, अब इससे बड़ी गवाही और कौन देगा? वो खुद लिख रहे हैं भाई। नीतीश जी ट्विटर अकाउंट चला रहे हैं, आप ये मुझे कहना चाह रही हैं? दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक के पास 89 सीटें, एक के पास 85 सीटें, जिसके पास ज्यादा सीटें वो अपना मुख्यमंत्री बना ले। इसमें दिक्कत कौन सी है? देखिए गरिमा जी, बात ये नहीं है। शिवम त्यागी भी कह रहे थे कि संभव है क्या नीतीश कुमार जी को किसी तरीके से चोक करना या उनको इस चीज के लिए मजबूर करना? बिल्कुल संभव है। जैसे एप्स्टीन फाइल को दबा करके ट्रंप किसी को चोक कर रहे हैं ना इस देश में, वैसे ही किसी तरह का फाइल दबा के नीतीश जी को भी चोक किया जा रहा है। 2025 से 30 फिर से नीतीश जब बोल रहे थे, अभी 5 महीने तक उनको आप लोगों ने बनने नहीं दिया। जेडीयू के 85 विधायक हैं, बामुश्किल 4 विधायक ज्यादा हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप कह रहे हैं जेडीयू खोखली हो जाएगी? जब नीतीश जी को हाईजैक कर लिया तो बचेगा कौन, मुझे ये बताइए ना। 85 विधायक बचे हैं ना? 85 विधायक बचे, पर नीतीश जी कहाँ बचे? सवाल तो ये है। पर मेरी राज्यसभा भेज दिया नीतीश कुमार को, सीएम का कुर्सी छीन के राज्यसभा। ये प्रोग्रेस होता है क्या? ये डिमोशन है ये या प्रमोशन है? आप तो खुद इतनी बड़ी पत्रकार है, आप नहीं बता पाएंगे प्रमोशन है या डिमोशन है। पर खैर, जो नीतीश जी के साथ हुआ है उसकी जमीन उन्होंने खुद तैयार की थी। इसमें दिक्कत क्यों खोज रही है आरजेडी? पॉलिटिकल सिस्टम भाई 89 विधायक 89 विधायक जीत कर आए भारतीय जनता पार्टी के, बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, अगर अपना मुख्यमंत्री बना लेती है, दिक्कत कहाँ है और क्यों दिक्कत है? मुख्यमंत्री तो उससे पहले चुनाव कैसे किनके चेहरे पर लड़े थे? कोई ऐसा चेहरा मिला था जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ते? मुझे ये बताइए ना, पहले क्यों ये सपने दिखाए बिहार के लोगों ने वोट किसी और के नाम पे किया? आप ही नीतीश कुमार को कहते हुए दिखाई दे रहे थे ना कि खटारा बस है। नीतीश कुमार बिहार चलाने की स्थिति में नहीं है, ये आप ही पूरे चुनाव पर नैरेटिव बनाते दिखाई दिए। तो इसका मतलब ये है कि आप एक तरीके से एक नेता जो इस उम्र के पड़ाव पर आ गए उनको पूरी तरह निगल जाइएगा। जो दूसरे राज्य में किए वही कीजिएगा। जो जगत प्रकाश नड्डा बिहार में बोल करके गए क्षेत्रीय पार्टियों को हम खत्म कर देंगे, वही कीजिएगा। बीजेपी से तो अब सारी पार्टियों को, जिनके अलायंस पार्टनर्स हैं एनडीए में, सबको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि एक जो नीतीश कुमार जी के साथ हुआ, अगला नंबर तो सबका ना धीरे धीरे आएगा। बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, कुछ दिमाग में आता है कि भाई कौन मुख्यमंत्री बन सकता है बिहार में बीजेपी की तरफ से?
अब देखिए, अब बिहार का बात तो कोई बिहारी तय नहीं कर रहा है। हाँ। गुजराती टेक ओवर हुआ है बिहार का, तो दो गुजराती तय करेंगे कि बिहार में क्या होगा। बिहार की अस्मिता लूट ही ली है, तो अब मजे लेंगे और बिहार में क्या क्या होगा, कैसे दोस्त इनके इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिहार को खोखला करेंगे, इकोनॉमिक लूट होगी बिहार में, सब गुजरात से डिसाइड होगा। तो शाह जी की बिछाई हुई बिसात है। दो चीजें है कि एक्सचेंज फाइल का प्रेशर जो है बढ़ता जाएगा, कितना भी है ईरान पे वार थोप दे इजराइल को साथ मिलके, लेकिन एफस्टीन फाइल इनका पीछा नहीं छोड़। और दूसरा ये भी हो सकता है कि बार अमित बार शाह जी अतुल लौंडे पाटिल भाई, प्रियंका भी कह रही हैं, सारे बड़े नेता आरजेडी के, कांग्रेस के कह रहे हैं जेडीयू को निगल जाएगी बीजेपी, जेडीयू को खा जाएगी बीजेपी। ये कैसे होता हुआ दिखाई देगा? 85 विधायक सब जाकर बीजेपी के पाले में खड़े हो जाएंगे। 50 से बनाम एक, वो 50 एक की वजह से है। अगर पूरी एनालॉजी रखी जाए तो वो नीतीश कुमार जी की वजह से है ना। तो नीतीश कुमार का अब नंबर- एग्जिस्टेंस थोड़ी खत्म हो गया भाई, दिल्ली तो आ रहे हैं, बिहार की पॉलिटिक्स ही तो छोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं नई ऐसा है सरकार जो कि- बनेगी उसके साथ मेरा पूरा समर्थन है। ऐसा है कि शिवम त्यागी जी की पार्टी जो है वो सिर्फ आरएसएस को खानदान मानती है। लोग कह रहे हैं, जेडीयू कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अब हम कहीं, मतलब अब कहाँ जाएंगे। पूछा ये जा रहा है कि नीतीश जी अगर वहां चले गए फ्यूचर में अब क्या करेंगे। उनका जवाब यही है, आरजेडी की तरफ जाएंगे, बीजेपी की तरफ जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कई लोग हैं ना सामाजिक न्याय में भरोसा रखने वाले, जो कट्टर पंथ को बिल्कुल पसंद नहीं करते, सांप्रदायिक ताकतों से नफरत करते हैं, वो तो नहीं चाहेंगे ना भाई, कि 89 बिहार में सीटें किसी तरह बीजेपी भाजपा की का है। एक खतरा राज हो। आरजेडी की इसीलिए 25 वो सीटें, इधर है। 89 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। अगर सांप्रदायिक समझ रही होती बिहार की जनता तो 89 सीटें थोड़ी देती बीजेपी को। फेस नीतीश जी के फेस पे गए ना ये लोग, इसीलिए अदरवाइज। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार। अभी आपने पीछे कुछ मिनट का वीडियो क्लिप देखा, उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएं। और मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, ना ही मैं किसी पॉलिटिक्स से हूं। मैं अपना ओपिनियन देता हूं जो मुझे सही लगता है। और यहाँ पर मुझे सही यही लग रहा है कि विपक्ष वाले पूरी तरह से दोस्तों बर्बाद हो चुके हैं। जिनको 25 सीट आती है बिहार में वो चले हैं सीएम नीतीश कुमार को समझाने के लिए, जिनको 85 सीट आया है, और बीजेपी को जिनको 89 सीट आया है। दोस्तों नीतीश कुमार ने अपने मन से ही त्यागा है सीएम का पद, ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उनका यह पोस्ट बता रहा है कि उन्होंने खुद से ही त्यागा है। अगर उन्होंने कोई जबरदस्ती हुआ होता बीजेपी की तरफ से, तो अगर वो खुद बोलते कैमरा के सामने आकर, तब हम लोग, आप जैसे लोग मुद्दा बनाते तो सही था। लेकिन अब जब नीतीश कुमार कुछ कह ही नहीं रहे हैं तो इस पर फालतू की बातें करना नहीं चाहिए। दोस्तों आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया टिप्पणी में दें। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, पॉलिटिक्स से नहीं हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।